हाँ ठीक। आवाज आ रही सर? विकास सर, हेलो सर आवाज आ रही अपने? हाँ सर, आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आपको होस्ट बना दिया है, बच्चे को देखते रहिएगा, आपके एंड में ज्वाइन करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आ गई सर, आ गई। हेलो प्राची। हाँ प्राची। प्राची आ गई ना? हाँ ठीक है, अभी ऑडियो सेट करेगी। हेलो सर। हाँ, कैसे हो बेटा? हाँ सर, ठीक है। अच्छा, बोर्ड बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना? यस सर। जो हेडिंग लिखा है उस हेडिंग पे मत जाना, वो 12th क्लास का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास में आएगा। अब आज तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा बेटा, बहुत बेसिक सी चीजें सिखाऊंगा कि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान देना। इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है ना? तो ये दो चीजें आपको बार बार एप्लीकेशन आती रहेगी बेटा, केमिस्ट्री में 11th में 12th में पूरा आता रहेगा। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, रेडी ना? यस सर। ओके बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, देखना, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये देखो, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सीख रहे हैं बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली कंडीशन, कि हमको एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए कि एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, या कोई स्पेसिफिक पार्टिसिपेट कर रहा है उसका सिंबल क्या होगा। पहली बात, जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होती साइड है तो OH होगा, कार्बोनेट है तो CO3 होगा, सल्फेट है तो SO4 होगा। तो हमको सिंबल पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि हमको क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए कि उसकी वैलेंसी क्या होती है। जनरली किसी एलिमेंट या किसी आयन की वैलेंसी 1, 2 या 3 होता है, और ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, उस पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी एलिमेंट पर एक पॉजिटिव चार्ज तो एक वैलेंसी, दो पॉजिटिव तो दो वैलेंसी, तीन पॉजिटिव तो तीन वैलेंसी, और इसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट पर एक नेगेटिव या दो नेगेटिव या तीन नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो वो वैलेंसी होगा उतना ही नंबर में, ठीक है ना? तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको क्या पता होनी चाहिए, वैलेंसी। और पहली बात होता है सिंबल पता होनी
अब ये दोनों बातें जानने के लिए हमको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। कैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एलिमेंट लिख रहा हूं, ये देखो बेटा, ये एलिमेंट लिख रहा हूं, या यहां पर स्पीसीज लिख दें या आयन लिख देते हैं, और यहां पर इनकी वैलेंसी क्या होगी, ये वैलेंसी हम लोग लिख देते हैं। जैसे बेटो अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट है बेटा। इसको याद करने का तरीका भी है, लीना का रूबी के साथ फ्रेंडशिप, Li का मतलब ली, Na का मतलब ना, K मतलब का, Rb का मतलब होता है रूबी, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे Cs का मतलब से, और Fr का मतलब फ्रेंडशिप। ये याद करने का तरीका है। दूसरी तरह कैसे भी कर सकते हैं, लीना का रब से फरियाद, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, लीना का रब से फरियाद, या लीना का रूबी के साथ फ्रेंडशिप। ये सब मैं आगे सब तुम लोग को बताऊंगा। इसी तरीके से बेटू अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से अगर नाइट्रेट आयन की बात करते हैं बेटा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर एसिटेट आयन की बात करते हैं बेटा तो इस पर भी कितना एक नेगेटिव चार्ज होगा। अगर फॉर्मेट आयन की बात करते हैं बेटा HCOO माइनस एक नेगेटिव चार्ज। नाइट्राइट आयन की बात करते हैं बेटा NO2 माइनस, इस पर एक नेगेटिव चार्ज। अमोनियम आयन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे NH4 प्लस, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। क्लोराइड आयन की बात करते हैं Cl माइनस एक नेगेटिव चार्ज। ब्रोमाइड आयन एक नेगेटिव चार्ज। आयोडाइड आयन एक नेगेटिव चार्ज। फ्लोराइड आयन एक नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से कोई भी है तो इस पर एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, इन सबकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है वैलेंसी। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट की बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है ना, फिर बेरियम और फिर रेडॉन। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसको कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये याद करने का ट्रिक है बेटा। इन सब में इनके बायोमेटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इस वजह से इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करता हूं ये Fe++, इसको फेरस आयन कहते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं फेरस आयन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटा Cu++, तो इसको कहते हैं बेटा क्यूप्रिक आयन कहते हैं। इसी तरीके से अगर Hg++ की बात करूं बेटा तो इसको कहते हैं मर्क्यूरिक आयन कहते हैं। ये देखो बेटा, ये जिंक आयन हो गया Zn2+, ये कार्बोनेट आयन है बेटा CO3-। ये मेरे प्यारे बच्चे सल्फेट आयन हो गया बेटा SO4-। ये देखो बेटा, ये ऑक्साइड आयन है बेटा, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। एलिमेंट होगा इस पर 2 पॉइंट। तो इन सब की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? इन सब की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। फिर से सुनो, सेकेंड ग्रुप के कितने एलिमेंट होते हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडॉन। इन सबके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे जब लिखते हैं हम लोग तो Mg++ लिखते हैं, Ca++ लिखते हैं बेटा, याद होगा। तो ये सभी पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। फेरस आयन 2 पॉजिटिव चार्ज, क्यूप्रिक आयन 2 पॉजिटिव चार्ज,
मर्क्यूरी का आयन 2 पॉजिटिव चार्ज, जिंक आयन 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट आयन 2 पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट आयन 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्साइड आयन 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड आयन 2 नेगेटिव चार्ज। ये सब जितने भी होते हैं इन सबके आउटरमोस्ट शेल में बेटा तुम देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो इस वजह से 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वैलेंसी कितनी होगी डबल 2। फिर एक बात और देखो, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जैसे ये Fe+++ हो गया बेटा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं Fe, ये +3 लिख सकते हैं, ये देखो, या 3+ लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो इसको कहते हैं फेरिक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फेरिक आयन कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम आयन है Al+++, या इसी को बेटा Al3+ कहेंगे, इसको एल्युमिनियम आयन कहते हैं। ये देखो बेटा, ये कोबाल्ट है, C कैपिटल लेटर से, O छोटे लेटर से बनाना है। इसी तरीके से देखो बेटा नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज, या इसी को अपन लोग लिख सकते हैं बेटा N3- लिख सकते हैं। ये फास्फोरस, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज, या इसी को लिख सकते हैं बेटा ये P3- लिख सकते हैं। ये नाइट्राइड है, ये फास्फाइड है। ये जितने भी एलिमेंट तुमको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन सब पे 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? इनकी वैलेंसी 3 होती है। ये मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, इनकी वैलेंसी 3 होती है। तो ये बात समझ में आ गया क्या बेटा प्राची? यस सर। यस सर। बढ़िया समझ में आ गया। सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा, फिर से रिपीट कर देते हैं, टेंशन मत लो। मैंने बोला बेटा कि हमको किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो 2 बातें हमको पता होनी चाहिए। पहली बात सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल किसको कहते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल Na, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, एसिटेट का CH3COO है ना, क्लोराइड का Cl, ये सिंबल है बेटा। तो हमको सिंबल पता होना चाहिए। जैसे नाइट्रेट का NO3, सल्फेट का SO4, ये सिंबल पता है। दूसरी बात हमको इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है बेटा? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, 3 है तो वैलेंसी 3, या जितने उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होंगे वही वैलेंसी होती है। जैसे मैंने तुमको बताया बेटा, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इन पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। जैसे लिथियम है तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, रुबिडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, सीजियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, फ्रेंशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज जैसे हाइड्रोक्साइड पे 1 नेगेटिव। ये पता होना चाहिए, आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। नाइट्रेट पर 1 नेगेटिव, एसिटेट आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज, फॉर्मेट आयन पर 1 नेगेटिव चार्ज, नाइट्राइट पर 1 नेगेटिव चार्ज, अमोनियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सब पे 1 नेगेटिव चार्ज होते हैं बेटा। तो ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा 1 होती है, 1 होती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा सेकेंड ग्रुप वाले की बात करते हैं, सेकेंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। इन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इन पर 2 पॉजिटिव चार्ज हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो 2 पॉजिटिव चार्ज, ये 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। या जैसे फेरस आयन, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, कॉपर आयन, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, मरकरी, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, जिंक, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फेट, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज,
तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। कोई एलिमेंट ऐसा है जिस पर 3 पॉजिटिव या 3 नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। जैसे फेरिक आयन, देखो 3 पॉजिटिव चार्ज, या इसी को Fe3+ लिख सकते हैं। एल्युमिनियम आयन बेटा 3 पॉजिटिव चार्ज, या इस पर Al3+ लिख सकते हैं। नाइट्राइड आयन बेटा 3 नेगेटिव चार्ज, या N3- लिख सकते हैं। फॉस्फाइड आयन बेटा 3 नेगेटिव चार्ज, या P3- लिख सकते हैं। तो इन सब की वैलेंसी कितनी होती है? डबल 3 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या ये बातें समझ में आ गई क्या? बताओ बेटा। यस सर। पक्का? स्क्रीनशॉट लो तुरंत, तो बेटा स्क्रीनशॉट। ओके सर, ले लिए। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं तुमको 4-5 एग्जांपल बताने जा रहा हूं बेटू, और ये एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके बाद मैं तुमको दूंगा काम करने के लिए बेटा, प्रैक्टिस करने के लिए तुमको अभी बताना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। समझ रहे हो ना? ओके सर। हाँ। अब बेटू मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूं, और ये सारे एग्जांपल जो ध्यान से समझोगे तुम। जैसे बेटा मान लो कि कहा गया हमको, पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं। कोई बोलता है कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है। मैग्नीशियम MgO। फॉर्मूला होगा। देखो बेटा हम कैसे लिखना है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है बेटा Mg। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होगी बेटा। अब अगर हम लोग देखें 2 और 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 कट जाता है बेटा। 2 के सिक्स कट जाता है, 2 के साथ क्या 8 कट जाता है। अगर 3 में 2 तो फाइंड आउट करेंगे। सोडियम का सिंबल A, ऑक्सीजन का सिंबल सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ये याद रहनी चाहिए। अब ये 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 तो सहेगा। अगर ये इसी फॉर्म में है बेटा, तो ये देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? Na2। एल्युमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है क्या होगा। एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का सिंबल O।
एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 1 जा 2 और 3 में डिवाइड करेंगे बेटा तो 1.5 आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ जा रहा है, फ्रैक्शन में आएगा तो इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे बेटा। अब इसके बाद इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया बेटा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हुआ, इसको एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड भी, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। जैसे बेटा एग्जांपल 4 देखना, अगर हमसे कोई पूछता है कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने आपसे कहा होगा फाइंड आउट करेंगे। सल्फेट की बात करें मेरे बच्चे सिंबल ऐसे, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 है, 3 में अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया बेटा तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया Al2SO4, SO4 का 3 है बेटा, SO4 थ्राइस हो गया बेटा। बेटू प्राची समझ में आया क्या बेटा? प्राची यस सर। समझ में आ गया? यस सर। तो चारों एग्जाम्पल समझ में आ गया बेटा कि कुछ बाकी है? नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो जैसे कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, मैं एग्जांपल 5 लिखना होगा, एग्जांपल 5। ये देखो, अगर हमसे पूछा गया कि कैल्शियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम का सिंबल Ca, एसिटेट का सिंबल CH3 COO। कैल्शियम की वैलेंसी बेटा 2 होती है, एसिटेट की वैलेंसी 1 होती है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 हो गया बेटा। जब ऐसे हो गया मेरे प्यारे बच्चे तो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे ये जो एसिटेट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक, तो इसको पहले लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO और इसका 2 है बेटा, देखो तो ये पूरे के ट्वाइस हो गया। और ये यहाँ पे कैल्शियम, ये तो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एसिटेट फॉर्मेट तो उसको पहले लिखते हैं और कोई मेटल या नॉन मेटल होगा उसको बाद में लिखते हैं बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरीके से तुमको समझाया मैंने। अब मैं तुमको कुछ वर्क देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। प्राची स्क्रीनशॉट ले लिया? प्राची बेटू, 1 मिनट। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ सर, ले लिया। अच्छा, अब मैं तुमको कुछ प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस वर्क है ना, तो उसको तुमको करना है बेटा, और जो नहीं आएगा मैं तुमको बताऊंगा, है घबराना नहीं बेटा, है ना? ओके। अभी करना है, अभी करना है बेटा। ओके सर। हाँ, नहीं आएगा टेंशन मत लेना बिल्कुल, मैं हूं बेटा यहीं पे।
चलो अब मैं कुछ दे रहा हूं, इसको करना बेटा। जैसे पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका निकालोगे। दूसरा फेरिक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला निकालो। तीसरा क्यूप्रस क्लोराइड, इसका फॉर्मूला निकालो। चौथा क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड में लिख देता हूं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला निकालो। पांचवा कार्बन के ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालो। छठवां ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला निकालो बेटा। ये 6 क्वेश्चन मैंने दिया बेटा, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया है। राजी सुन रही है बेटा? यस सर, यस सर। निकालो बेटा, मैं बताऊंगा, अगर तुमको नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, सब प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बेटा। दस मिनट का टाइम दे रहे हैं बेटा, आराम से निकालो बेटा। सर हो गया। बताओ बेटा, पहले वाले का बताओ। सर मैग्नीशियम सल्फेट। हाँ सर 1 मिनट। हाँ बेटा, हाँ सर, MgSO4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। फिर
सर फेरिक क्लोराइड में जो फेरिक है वो आयरन 3 है हाँ बेटा, और क्लोरीन FeCl3। हाँ बेटा है। उसके हाँ बाद क्यूप्रस क्लोराइड का सर जो कॉपर है वो कॉपर सेकंड है, तो हाँ बेटा, तो फिर सर ये CuO हो गया। नहीं क्यूप्रस क्लोराइड है ना, यस सर। क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं बेटा, क्यूप्रस है। तो क्यूप्रस पे कॉपर पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, वैलेंसी 1 होगी कॉपर की। क्यूप्रस है ना बेटा, क्यूप्रिक होता तो 2 हो जाता। ओके सर, सर ये गलत हो गया तब। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब सही कर लो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा CuCl2। CuCl2 होगा बेटा, ओके सर। ठीक है। यस सर। फिर सर है अच्छा, फास्फोरस क्लोराइड हाँ बताओ बेटा, PCl3। फास्फोरस का। PCl3 फास्फोरस नहीं बेटा, PCl3 नहीं होगा, PCl5 क्यों 5 होगी बेटा? अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कल तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था ना बेटा। यस सर। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 3.0, फास्फोरस का 2.1 होता है। तो क्लोरीन फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेगा और फास्फोरस अपने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा बेटा। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो इसका PCl5 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? PCl5। मैं लिख के बताता हूँ बेटा, मैं लिख के बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। देखो बेटा, 5वां है फास्फोरस। तो फास्फोरस का सिंबल P और क्लोराइड का सिंबल Cl। फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, क्लोरीन का क्योंकि फास्फोरस का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका 3.0 होगा, इसका 2 है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला लेता है। तो कितना लेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चे PCl5। कितना होगा? PCl5। ऑक्साइड ऑफ कार्बन का फॉर्मूला बताओ बेटा, ऑक्साइड ऑफ कार्बन का। सर CO2। सर CO2। बिल्कुल सही बेटा। अब देखो ये कैसे आया, तुमने बिल्कुल सही बताया है। ये 6वां नंबर है, सॉरी मैं गलती नहीं किया, ये 7वां है। तो 6वां देखें, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो मैंने कार्बन लिखा 3.5 है तो कार्बन अपने आटम शेल में इसे 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको देगा, और ऑक्सीजन के आटम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वैलेंसी 2 होगी। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 बन जाएगा 2 2 2 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के ये करते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला CO2 हो जाएगा, CO। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला कब था? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का सर NO। नहीं बेटा, सुनना ध्यान से, क्या बनेगा? 7वां है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन का 3.0।
तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रोजन अपने आउटर मोस्ट के 5 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 5 होते हैं। अब 2 और 5 सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला N2O5 बनेगा। इसको नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। जो आप NO बता रहे हो बेटा, उसका नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला होता है, वो कंपाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग N2O5 लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है बेटा। बेटू समझ में आया क्या? सर पर हम सर 9th तक तो सर वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो 4 से ज्यादा जो था इस कंडीशंस में नहीं होती थी। जैसे 9th क्लास में आपने जो तक कहाँ तक पढ़ा था बेटा? 9th क्लास में बहुत छोटी क्लास है ना, तो उसमें केवल Yes, कार्बन वगैरह तक पढ़ा था बेटा, कार्बन तक पढ़ा था। अब जैसे एक चीज और बताता हूँ, एक और ध्यान देना। जैसे अगर तुमसे कहा गया ये देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, 8वां लिख रहा हूँ। 8वां ये कहा गया कि क्लोरीन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां पे बेटा ये क्लोरीन का सिंबल Cl, ऑक्सीजन का सिंबल O, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 मैंने बताया था, और क्लोरीन का कितना होता है? 3.3 होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये देगा। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे 7 तब होती जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता बेटा दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में, और ऑक्सीजन ज्यादा कितना लिखेंगे बेटा? यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 और 7 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, भाई 2 बन जाए 2 और 7 में डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा डेसिमल में। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो Cl2 बेटा, ये Cl2 O7, ये O7, ये हो गया बेटा। बेटू समझ में आया क्या? यस बेटा सर। समझ में आया? हाँ बेटा, तो क्लास अब चेंज हो गया है ना, तो अब थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा चीजें सीखेंगे, है ना? ओके। हाँ, अब और कुछ मॉलिक्यूल मैं देता हूँ, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। और मॉलिक्यूल देता हूँ 2-3, उस मॉलिक्यूल का बनाओ तुम, उसको सॉल्व करो। ओके सर, हो गया। देखो बेटा, अब मैं क्या मॉलिक्यूल दे रहा हूँ। जैसे मैंने 9वां मॉलिक्यूल लिखा एल्यूमिनियम नाइट्रेट। जैसे एल्यूमिनियम एसीटेट। जैसे मैं बोल रहा हूं कि फास्फोरस के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। जैसे फेरिक नाइट्रेट। इसका 4 मैंने और किया बेटा, 4 का बनाओ और बताओ आराम से। There are 4 different molecules in the formula, बताओ। सर 1 मिनट। हाँ बेटा, आराम से बेटा, आराम से रुक के बनाओ, कोई इतनी जल्दी नहीं बेटा।
अच्छा प्राची, यस सर। अभी जो था ना 5-7 मिनट बाद अपने आप ये हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, है ना? ओके सर। हाँ बेटा, तो फिर अभी तुम अकेले हो ना, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं बेटा, स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो एक दिन में Okay, एक टॉपिक सिखाएंगे बेटा, तो अगर कट जाएगा तो फिर लॉगिंग मत करना। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा बच्चे बढ़ जाएंगे ना बेटा, तो फिर दोबारा हम लोग लॉगिंग करके फिर ज्यादा टाइम देंगे, है ना? ओके सर। हाँ बेटा, टेंशन मत लेना बेटा, एक दिन में एक टॉपिक अभी सिखाएंगे जब तक तुम अकेले हो, है ना?